जय हिंद साथियों, हमारे परिवार बिहारी क्लासेस में आपका शुभ स्वागत है। तो आज लास्ट डे एसएससी सीजीएल एग्जाम का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है। आइए हम इस वीडियो में जो सभी प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें देखते हैं। यह सभी प्रश्न आने वाले सीएचएसएल एग्जाम, एमटीएस एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। साथियों, हम सभी क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ देखेंगे ताकि वे सभी प्रश्न पूछे गए तो हम आसानी से हल कर पाएँ। तो देर ना करते हुए हम जल्दी से इस छोटी सी वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 2011 के जनगणना अनुसार सर्वाधिक हिंदू की जनसंख्या किस राज्य में है? तो यह प्रश्न पूछा गया। हिमाचल प्रदेश राज्य में 2011 जनगणना अनुसार सर्वाधिक हिंदुओं की जनसंख्या है। 95.17% हिंदू की जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में है, इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था, लहसुन में गंध किस यौगिक के कारण होता है? तो सल्फर यौगिक के कारण लहसुन में गंध होता है दोस्तों। सल्फर हमारा ऑप्शन में था, राइट आंसर हो जाता। अगर पूछा जाएगा मिर्च में तीखापन किस यौगिक के कारण होता है, तो कैप्सिसाइनिन यौगिक के कारण मिर्च में तीखापन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पश्चिम बंगाल में छात्रों के लिए ओपन क्लासरूम स्कीम का नाम क्या है? यह प्रश्न पूछा गया। पश्चिम बंगाल में छात्रों के लिए ओपन क्लासरूम स्कीम का नाम क्या था? तो परय शिक्षालय पश्चिम बंगाल के ओपन क्लासरूम स्कीम का नाम था, परय शिक्षालय। और गतिधारा योजना भी पश्चिम बंगाल की एक योजना है। यह प्रश्न याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला चौथा प्रश्न देख लेते हैं। OH आयन कंपाउंड के साथ जुड़ा हो तो वह किस प्रकार का होगा? तो प्राथमिक प्रकार का OH आयन कंपाउंड जुड़ा हो तो होगा। अम्ल H+ आयन देता है और क्षार OH- आयन देता है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जगन्नाथपुरी मंदिर किस नृत्य से संबंधित है? तो ओडिसी नृत्य से संबंधित है जगन्नाथपुरी मंदिर। और भारत का नवीनतम शास्त्रीय नृत्य का नाम भी ओडिसी नृत्य है। लिंगराज मंदिर कहाँ है? तो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है। साथियों, हमारा यह कंटेंट और यह सभी VVI प्रश्न आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ हमारे इस छोटे से परिवार को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। 2022 में नए CDS कौन बने हैं? तो CDS का फुल फॉर्म चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है। तो 2022 में नए CDS जनरल अनिल चौहान जी को बनाया गया है। अनिल चौहान हमारा राइट आंसर हो जाता। वहीं बात करें भारत के प्रथम CDS कौन है? तो जनरल बिपिन रावत भारत के प्रथम CDS थे। इनका हाल ही में यह शहीद हो गए हैं। प्रश्न 7 देखते हैं। केलुचरण महापात्रा का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो ओडिसी नृत्य से केलुचरण महापात्रा संबंधित हैं, ओडिसी नृत्य। वहीं माधवी मुदगुल भी, यह पूछा जाता है एग्जाम में, माधवी मुदगुल का भी संबंध ओडिसी नृत्य से है। अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न पूछा गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे और 72 सदस्य प्रथम बैठक में शामिल थे। और इसकी स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय बम्बई में की गई थी, इसे भी ध्यान रखेगा। और पहले अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी थे। और दूसरा अधिवेशन कोलकाता में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। तीसरा अधिवेशन हुआ था मद्रास में, जिसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। और चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था, जिसके प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। इसे याद रखिएगा, यह सभी प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। रिकी केज को किस एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड दिया गया? तो डिवाइन टाइड्स के लिए रिकी केज को 2023 में ग्रैमी अवार्ड प्रदान किया गया। अब तक ग्रैमी अवार्ड 3 बार रिकी केज जीत चुके हैं। 3 बार ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले संगीतकार रिकी केज हैं, याद रखिएगा। और ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। भारत के सबसे कम समय के लिए प्रधानमंत्री कौन बने थे? यह प्रश्न पूछा गया, या फिर यह प्रश्न पूछा गया था राष्ट्रपति सबसे कम उम्र के कौन थे? तो प्रधानमंत्री पूछा गया होगा तो गुलजारी लाल नंदा सबसे कम समय के लिए राष्ट्रपति बने थे, मात्र 13 दिनों के लिए। और सबसे कम दिनों के लिए राष्ट्रपति बने थे जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन भारत के प्रथम राष्ट्रपति मुस्लिम थे। अगला प्रश्न देखते हैं। होजागिरी लोक नृत्य किस राज्य की है? तो त्रिपुरा राज्य का लोक नृत्य है होजागिरी। त्रिपुरा हमारा राइट आंसर हो जाता। कंचोथ उत्सव पूछ दिया जाएगा तो जम्मू कश्मीर राज्य का कंचोथ उत्सव है। अगला प्रश्न देखते हैं। तमिलनाडु में नव वर्ष के प्रथम दिन को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो तमिलनाडु का जो नव वर्ष होता है उसके प्रथम दिन जो त्यौहार मनाते हैं उसे हम पुथंडू त्यौहार कहते हैं। पुथंडू त्यौहार हमारा राइट आंसर हो जाता। और फसल का त्यौहार जो तमिलनाडु में मनाया जाता है उसे हम ओणम कहते हैं। और केरल में जो फसल का त्यौहार मनाते हैं उसे हम पोंगल कहते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 13, लोमस ऋषि गुफाएं किस राज्य में है? तो बिहार राज्य में लोमस गुफा ऋषि हैं।
लोमस ऋषि गुफा बिहार राज्य में है, और बिहार राज्य के बराबर की पहाड़ी जो कि गया के निकट है उसे काट करके लोमस ऋषि गुफा बनाया गया है। और काकोलत झील भारत के बिहार राज्य में स्थित है। बिहार में काकोलत झील है, यह नवादा जिले में स्थित है। याद रखेगा, काकोलत झील का संबंध बिहार राज्य से है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, किसने बलबन के खिलाफ बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? तो तुगरिल खान ने बंगाल में बलबन के खिलाफ स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दिया था। राइट आंसर हमारा ऑप्शन में था तुगरिल खान। लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाया था? तो बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाया था, इसे याद रखिएगा। और चालीसा दल को समाप्त भी बलबन ने ही किया था, इसे भी ध्यान रखिएगा। और चालीसा दल की स्थापना किसने किया था, यह पूछा जाएगा तो इल्तुतमिश चालीसा दल की संस्थापक थे। इल्तुतमिश संस्थापक थे और बलबन ने चालीसा दल को समाप्त किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न पूछा गया, फसलों का व्यवसायीकरण निम्नलिखित में से किस में आता है? तो रेवेन्यू जनरेशन में फसलों का व्यवसायीकरण आता है। और कृषि को हम अर्थशास्त्र का प्राथमिक क्षेत्र में रखते हैं, और उद्योग धंधा को द्वितीयक क्षेत्र में, और सेवा क्षेत्र बैंकिंग ये सबको हम तृतीयक क्षेत्र में रखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, T20 विश्व कप में एक गेंदबाज अधिकतम कितने ओवर डाल सकता है? तो T20 विश्व कप में एक गेंदबाज मात्र 4 ओवर डाल सकता है। और वहीं एक दिवसीय मैच की बात किया जाए तो 10 ओवर तक एक गेंदबाज एक दिवसीय मैच में डाल सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हॉकी में भारत ने किस ओलंपिक में पहला बार स्वर्ण पदक जीता था? तो 1928 का एम्स्टर्डम ओलंपिक था, उसमें हॉकी में भारत ने प्रथम स्वर्ण पदक जीता था। यह नीदरलैंड में हुआ था, और नीदरलैंड को ही हराकर हॉकी का ओलंपिक पदक जीता था भारत ने। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रगीत किनके द्वारा लिखा गया है? यह बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। वंदे मातरम भी बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ही लिखा गया है। और राष्ट्रगान अगर पूछा जाएगा तो रविंद्रनाथ टैगोर भारत के राष्ट्रगान लिखे हुए हैं, जनगण मन। और अमार सोनार बांग्ला जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, यह भी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। पंजाब की पहली महिला डीजीपी कौन बनी थी? तो यह गुरप्रीत कौर शशि प्रभा द्विवेदी राइट आंसर हो जाता, जो कि पंजाब की पहली महिला डीजीपी बनी थी। हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत सिंह मान, जो कि आम आदमी पार्टी झाड़ू छाप से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सुंदरवन डेल्टा से कौन सा ऊर्जा निकलती है? तो ज्वारीय ऊर्जा सुंदरवन के डेल्टा से निकलती है, जो कि पश्चिम बंगाल में सुंदरवन का डेल्टा है। यह मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है, जो कि भारत का राष्ट्रीय पशु है। यह याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर को 1973 में भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है, 1973 को। अगला लास्ट प्रश्न देख लेते हैं, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। इसकी मुख्यालय की बात किया जाए तो मुंबई में इसकी मुख्यालय है। यहाँ पे यह सभी प्रश्न जो कि पूछे गए थे बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक प्रश्न है दोस्तों। प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारा सपोर्ट करें। धन्यवाद।